भूकंप के द्वारा उत्पन्न जो 3 तरंगे होती हैं उनकी। अब मैं इस बात को आपको संक्षेप में बता रहा हूं। सबसे पहले बार बार ये तरंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले तरंग कहते किसे हैं इसे बता देते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक हलचल है, एक डिस्टरबेंस है, जो अपने अगल बगल के कणों को भी क्या कर देता, डिस्टर्ब कर देता है, और डिस्टर्ब करने के कारण उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है। और इसी गति जो उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने लगते हैं, इसी को विज्ञान की भाषा में तरंग कहते हैं, अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं। अगर इसी की बात करें हम भूकंप के सेंस में, तो जब पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें टकराती हैं, तो जब प्लेटों के टकराने के कारण उससे काफी ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो स्वाभाविक से है वह अपने अगल बगल के कणों में भी हलचल मचा देते हैं, और इससे तरंगों की उत्पत्ति हो जाती है। और इस तरह अगर हम तरंगों में बात करें, तो तरंगे, भूकंपी तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की हो जाती है, जिनका हम अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें पहली तरंग की, उसे हम पी तरंग कहते हैं। अगर दूसरी तरंग की बात करें तो यस तरंग कहते हैं। अगर तीसरी बात करें तो उसे हम यल तरंग कहते हैं। अब ये होता, ये पी तरंग क्या होती है? अगर मैं पी तरंग की बात करूं, तो सबसे पहले धरातल पर यही तरंग पहुंचती है, क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले जो पहुंचता है उसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, हिंदी में प्राथमिक तरंग कहते हैं, और उसका पहला अक्षर पी होता है, इसलिए हम इसे संक्षेप में पी तरंगों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसी तरंग को हम महसूस करते हैं, और जब हम जिसको पहले महसूस करेंगे तो एक स्वाभाविक सी बात है, इसकी गति बहुत ही तेज होगी, तभी तो ये सबसे पहले पहुंचा। तो इसका मतलब पी तरंग की गति सभी तरंगों में सबसे क्या होती है, तेज होती है। अगर वही बात करें तो उस बीच में इतनी तेज होती है कि इसे माध्यम चाहे ठोस मिले, चाहे द्रव मिले या गैस मिले, ये तीनों माध्यमों में बड़े आराम से चल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी गति किसमें होती है, ठोस में होती है। लेकिन ये सबसे पहले तो पहुंचती है, लेकिन अगर जन धन की छत की बात करें तो सबसे कम पहुंचाती है जन धन की छत। इसके बाद ये पी तरंगे होती हैं। इसके बाद हम दूसरा यस तरंगों की बात करते हैं, क्योंकि पी तरंगों के बाद एक कुछ देर बाद हमें एक दूसरी तरंग, एक दूसरी हलचल महसूस होती है, इसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं, इंग्लिश में सेकेंडरी वेव कहते हैं, और सेकेंडरी वेव का पहला अक्षर यस होता है, इसलिए हम संक्षेप में इसे यस तरंगों के नाम से पहचानते हैं। अब ये क्या होता है, निश्चित है ये दूसरे नंबर पर पहुंची, तो अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो ये पी से कम है, नहीं तो ये और पहले पहुंचती, इसका मतलब पी से कम है। लेकिन अगर छत के मामले में कहा जाए तो ये पी तरंगों से ज्यादा इस क्षति पहुंचाती है। वहीं पर लेकिन ये जो माध्यम है ये केवल ठोस माध्यम में गति कर पाती है, ये लिक्विड और गैस के फॉर्म में यह गति नहीं कर पाती है। इसके बाद सामान्यतः पहले 2 ही था, लेकिन जब ये दोनों तरंग ऊपर पहुंच जाती है, पी और यस तरंग मिल जाता है, तो ये वैज्ञानिक थे एच.डी. लव, उन्होंने कहा कि ये दोनों तरंगे जब आपस में मिल जाती है तो एक नई तरंग बना देती है, क्योंकि उन्होंने लव, ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, इसलिए इस वेव को ही यल तरंगों के नाम से जाना जाता है। लेकिन निश्चित है सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, लेकिन कम तो हो जाती है, लेकिन ये धरातल पर चलती है, इसलिए काफी हद तक ये क्षति ज्यादा पहुंचाती है।
ये क्योंकि ये पूरा जो भी गमन करती हैं ये तो और सब अंदर गमन करती हैं, तो जो डिस्टरबेंस पैदा करती हैं अंदर पैदा करती हैं, लेकिन ये यल तरंग ऊपर चलती है, ऊपर ही हम रहते हैं, हमारे आवास रहते हैं, तो निश्चित है वहां पर ये ज्यादा जन धन की क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। तो सबसे ज्यादा गति तो कम होती है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किन तरंगों के द्वारा होता है, यल तरंगों की बात से होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो पी और यस तरंगों से हम पृथ्वी के आंतरिक भूभाग का अध्ययन करते हैं,